Hello friends, welcome to another video of Nifty Analysis for Tomorrow। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि निफ्टी साल 2024 के पहले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से परफॉर्मेंस कर सकता है और निफ्टी में क्या क्या सिनेरियो बन सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि साल 2023 के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में मैंने किस तरह से ट्रेड किया और मेरे ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या था। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, 29 दिसंबर इस साल के आखिरी ट्रेडिंग सेशन में मैंने कैसे ट्रेड लिया और ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या ऑब्जर्वेशन था वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो फ्रेंड्स, 29 दिसंबर को ट्रेड लेने के पहले मैंने 28 दिसंबर के मार्केट को ऑब्जर्व किया और मैंने ये देखा कि प्राइस ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है और एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है, लेकिन मार्केट ऊपर तो गया है लेकिन मार्केट ने कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस फेस किया है। पहले मार्केट ने इस लेवल पर रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद मार्केट ने यहां पर रेजिस्टेंस फेस किया और जब भी मार्केट रेजिस्टेंस फेस करके ब्रेकआउट देता है तो हमें ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। यहां पर मार्केट ने रेजिस्टेंस फेस किया और ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर नहीं गया और यहां पर साइडवेज हो गया और फिर रेजिस्टेंस फेस किया और फिर ब्रेकआउट दिया। हम देखते हैं जब भी मार्केट ऐसे रेजिस्टेंस फेस करता है और ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट या तो थोड़ा सा रिट्रेस कर देता है या साइडवेज होकर मार्केट कंटिन्यूअसली ऐसे ब्रेकआउट देता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मैंने एक चीज और ऑब्जर्व की। मैंने वॉल्यूम को जब ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है और 28 दिसंबर की क्लोजिंग में मार्केट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है और जब भी बढ़ते हुए मार्केट में क्लोजिंग के टाइम पे ऐसा वॉल्यूम आता है तो वो कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। और इसी चीज को यदि मैं पहले भी कहीं ऑब्जर्व करूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि ऐसा वॉल्यूम कब और कहां पर आया है। तो देखिए, ऐसा वॉल्यूम जो है वो इस जगह पर आया है 15 दिसंबर के क्लोजिंग में। तो यहां पे देखिए मैंने मार्क करके रखा है 15 दिसंबर के क्लोजिंग में एकदम से बहुत ज्यादा वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हुआ है। तो यहां पर भी देखिए मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर गया और क्लोजिंग के टाइम पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया है। तो ये मैंने यहां पर रेजिस्टेंस मार्क कर लिया है। अब आप देखेंगे कि यहां पर प्राइस ने रिट्रेस किया है। तो मेरा सेम ओवरव्यू था कि ये 28 दिसंबर को जो रेजिस्टेंस बना है वहां से मार्केट थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने ट्रेड को प्लान किया और 29 दिसंबर के मार्केट को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। इसके बाद जब मार्केट 29 दिसंबर को ओपन हुआ तो पहला रेड कैंडल बना और फिर बायर्स ने मार्केट को ऊपर रेजिस्टेंस की तरफ पुश किया, लेकिन बायर्स प्राइस को कल के रेजिस्टेंस तक तो छोड़िए, अपने आज के इंट्राडे हाई तक भी नहीं जा पाया। तो इससे मुझे थोड़ा सा कंफर्मेशन मिला कि हाँ यार, मार्केट आज शायद नीचे की तरफ गिर सकता है और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है। उसके बाद प्राइस नीचे की तरफ गिरा और फिर बायर्स आए और ये जो बायर्स प्राइस को ऊपर की तरफ पुश नहीं कर पाए, इसका कंफर्मेशन मुझे इस वाले रेड कैंडल में मिल गया और मुझे समझ में आ गया कि प्राइस जो है आज नीचे की तरफ गिर सकता है और इस वक्त प्राइस लोअर लो के स्ट्रक्चर में है और यदि प्राइस नीचे गिरेगा तो मुझे ये जो मेरा बाइंग जोन है इस जोन तक के टारगेट मुझे मिल सकते हैं। तो मैंने इस रेड कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल है, इस ग्रीन कैंडल के पुलबैक में मैंने अपनी एंट्री को क्रिएट कर लिया और मेरा जो स्टॉप लॉस था वो इस ग्रीन कैंडल के हाई का था, जिसमें मुझे अच्छा मोमेंटम मिल गया और मैंने जैसे ही प्राइस इस जोन पे आया मैंने अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया। अब फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि आप साल 2024 के पहले ट्रेडिंग सेशन में किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं।
तो दोस्तों उसके लिए हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा 29 दिसंबर के मार्केट को। तो देखिए 29 दिसंबर को मार्केट ने रिट्रेस किया और ऊपर के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया और फिर रिट्रेस कर दिया, और यहां पर प्राइस ने इस सपोर्ट को एक बार और दो बार, दोनों बार उसने इसको टेस्ट कर लिया है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट पर आया, प्राइस ने एक हमें बहुत ही अच्छा बाउंस बैक दिया और इस वाले रेजिस्टेंस लेवल तक प्राइस लेकर आ गया। तो ये जो बाउंस बैक है ये अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साथ है। तो 2 दिसंबर के लिए मेरा ओवरव्यू ये है, मॉर्निंग में यदि प्राइस हमें नीचे पहला सेलिंग स्विंग देता है तो हम यहां पर डब्ल्यू पैटर्न पे बाय कर सकते हैं। और दूसरा ये कि यदि प्राइस गैप अप खुलता है और गैप अप खुलता है या तो फिर पहला स्विंग बाइंग बनाता है और अपने इंट्राडे हाई के रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट करता है, तो भी हम यहां पर कॉल की पोजीशन को ले सकते हैं। ये दो सिनेरियो ही हैं जो आपके लिए हाई प्रोबेबिलिटी रहेंगे और प्रॉफिटेबल रहेंगे। इसके अलावा यदि मार्केट इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है और इस सपोर्ट को बार बार टेस्ट करता है, ये जो मेरा बाइंग जोन है इस जोन को बार बार टेस्ट करता है या इस जोन के आसपास सपोर्ट को टेस्ट करता है, तो फिर हमें नीचे की साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आप ध्यान रखें, यदि कल हमें पहला सेलिंग स्विंग मिल जाता है तो हमें डब्ल्यू पैटर्न पे बाय करना है। यदि पहला बाइंग स्विंग मिलता है तो जो भी इंट्राडे का हाई होगा, यदि प्राइस उस रेजिस्टेंस को टेस्ट करता है तो हमें ऊपर की साइड एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और तीसरा, यदि प्राइस इस रेंज के अंदर ही ओपन होता है और इस सपोर्ट को टेस्ट करता है और इस सपोर्ट के ब्रेकडाउन पे फिर हमें अच्छा ब्रेकडाउन देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।